आज कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है, लोग दिख नहीं रहे। लेकिन मैं तो घर में बैठूंगा नहीं, कुछ न कुछ तो करना है। अबे ट्रैफिक रूल तो फॉलो कर ले, मेरी लाइट में कहां से घुसे जा रहे हो? कुछ भी, इतनी जल्दीबाजी भी क्या है? ये डोनाल्ड ट्रम्प तो मोदी जी के ऊपर बहुत प्रेशर बना रखा है। अडानी की गलतियों की सजा अब मोदी जी भुगतेंगे और भारत भुगतेगा। जिस तरह से वो प्रेशर बना रखा है, एक नोटिस थमा दिया है अडानी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। और आपको पता है कि मोदी जी कार्रवाई तो करने से रहे, तो अगर कार्रवाई नहीं करोगे तो कुछ सौदेबाजी करो फिर भारत के साथ। अमेरिका तो हमेशा डील करने में विश्वास करता है, तो भारत को लूटने का प्रोग्राम बना लिया है। हम लोग कहते थे कि भारत में अडानी ने मोदी जी को हाईजैक कर लिया है, जनता भी यही कहती थी। लेकिन अब खेल उल्टा हो गया है। अमेरिका के परराष्ट्रपति अब एलन मस्क के कब्जे में है। एलन मस्क चाहता था कि भारत में हम टेस्ला कार बेचे, तो मोदी जी ने कहा कि ठीक है, बेचने नहीं देंगे तुमको, अगर फैक्ट्री लगाना है तो लगाओ इंडिया में, हम तुमको जमीन भी देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन वो माना नहीं, क्योंकि उसको चीन से बना के भारत में बेचना था। चीन से बना के, तो चीन से बना के भारत में बेचना था, और इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। मोदी साहब ने उस पर 200% टैक्स लगा रखा था कि विदेश से जो भी गाड़ियां आएगी उस पर टैक्स लगेगा। फॉर्च्यूनर आप लोग मंगाते हो, देखते हो कितना कॉस्टली पड़ता है। लेकिन अब उसका नतीजा उल्टा हो गया, क्योंकि वो प्रेशर बनाया है। अब शायद 10% और 15% लगेगा टैक्स, तो गाड़ियां वहीं से बन के आएगी। तो मेक इन इंडिया का क्या होगा? और जब एलन मस्क की टेस्ला इंडिया में आएगी तो हमारे आनंद महिंद्रा जी और टाटा की गाड़ियों का क्या होगा? और भावेश अग्रवाल जो इलेक्ट्रिक चला रहे हैं, ओला इलेक्ट्रिक, उसका क्या होगा? तो भारत की जो मारुति भी अपना इलेक्ट्रिक ला रही है, तो ये सब क्या होगा आप सोच सकते हैं। भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट का क्या होगा? देश का बेड़ा गर्क होने वाला है। रोजगार कहां मिलेगा? चीन में गाड़ियां वहां बनेगी, या अमेरिका में, और भारत में इंपोर्ट होगा, और हमें क्या मिलेगा? ऊपर से स्टारलिंक इंटरनेट के लिए भी कह रहा है, जो बड़े, आपको पता है कि जियो ने इतना बढ़िया इंटरनेट लाया जिसके कारण मार्केट में कंपटीशन हुआ और सबको सस्ते इंटरनेट मिल रहे हैं। तो फिर जब स्टारलिंक आ जाएगा तब क्या होगा? भारत का पैसा विदेश जाएगा। तो हम सबको देखना पड़ेगा कि कहां जा रहे हैं, और मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। मेक इन इंडिया का नारा का क्या हुआ? ये आप लोग सोचना कि कितना बड़ा प्रेशर बनाया है उसने, और किस तरह से लूटने का प्रोग्राम बनाया है। पूरा व्हाइट हाउस उसके कब्जे में है एलन मस्क के, और सब कुछ काम हो रहा है उसी तरह से हो रहा है। बिल्कुल रोज स्टेटमेंट बदल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। कभी कहता है कि 21 मिलियन दिया हमने चुनाव के लिए भारत में, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए, कभी 18 मिलियन, और कल कह रहा था कि अपने फ्रेंड मोदी को हमने 21 मिलियन दिया। तो सीधे मोदी जी का नाम लेके बोल रहा है। तो कितना प्रेशर बना रहा है, क्या चाहता है, समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने बहुत पहले, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना, दोबारा राष्ट्रपति बनना अमेरिका के लिए घातक होगा। लेकिन अब अमेरिका और भारत दोनों के लिए घातक हो रहा है, पूरे विश्व के लिए घातक होने वाला है, क्योंकि वो अपने से नहीं चल रहा है। उसका रिमोट कंट्रोल अब एलन मस्क के हाथ में है। तो आप लोग देखिए कि क्या हो रहा है, कहां चल रहा है। भारतीयों को पैरों में जंजीर, हाथों में हथकड़ी लगा के बाहर भेज रहा है। वहां अपना स्वदेशी की बात कर रहा है, और फिर कहता है कि नहीं, टेस्ला कार भारत में बिकेगा, स्टारलिंक भारत में बिकेगा, मैं को खरीदूंगा। उसका सड़ा हुआ जहाज F-35 जिसको सब रिजेक्ट कर दिया है, एलन मस्क ने भी रिजेक्ट कर दिया था, वो कबार को हम खरीद रहे हैं अब।
तो जब यही खरीदना था तो फ्रांस से राफेल को खरीदे थे, हम रसिया से खरीदते रहे अब तक जहाज। अभी सुखोई 57 उससे भी बढ़िया जहाज है, तो क्यों नहीं लिए। तो हम ले रहे हैं F-35 प्रेशर में सब कुछ उल्टा पुल्टा काम हो रहा है और मोदी साहब मजबूरी में फंसते जा रहे हैं, हमारा देश फंसता जा रहा है। तो ये सब सोचना होगा कि कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। एक बार जरा सोचिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, इससे नुकसान क्या होगा, फायदे क्या होंगे। इंडियन को रोजगार तभी मिलेगा जब इंडिया में फैक्ट्री लगेंगे, इंडिया में रोजगार धंधे होंगे। विदेशों से इंपोर्ट करके और सामान बेचने से नहीं होगा। हम टिकटॉक बंद कर दिए थे चीन का, और चीन से खूब इंपोर्ट हो रहा है। पूरे भारत में हर जगह चीन से ही सामान आ रहे हैं, और भारत के व्यापारी वर्ग भारत में कुछ बना नहीं रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट करते हैं, दुकान में सेल्समैन लगाते हैं और बेच रहे हैं। चले जाइए किसी भी मॉल में, कहीं पर भी ब्रांड का उठा के देखिए, आपको मिल जाएगा। मेड इन वियतनाम भी मिलेगा, मेड इन चीन भी मिलेगा। और चीन भी साथ ही रहे, दूसरे देशों से भी बनवाता है, गरीब देश से, और सप्लाई करता है चीन के थ्रू। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आपको देखना है कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, आप लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, और आप अपने देश के लिए काम कर रहे हैं या विदेशियों को आगे बढ़ाने के लिए। भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है जब आप अपने देश के बारे में सोचेंगे। मैं इसी के साथ आपको छोड़ता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तब तक गाने का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।